अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आप सबका मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग तो बहुत 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 ही स्पेशल है। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है नाश्ता बनाने से। तो आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में बनाया था अंडा, और यहाँ पर मैं अंडा बना रही थी और वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना था। सुबह सुबह का नाश्ता मेरा होता है बाबा के साथ, मैंने अपने पापा के साथ नाश्ता करना होता है सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैं अपने पापा के लिए बना रही थी नाश्ता, और यहाँ पर मेरा नाश्ता हो चुका था रेडी। और पापा का तो कह रहे थे मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैंने तो खाने लगे, तुम बनाती रहो वीडियो जनाब, मैंने तो अपना नाश्ता स्टार्ट करने लगा। यहाँ पर पापा ने अपना नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कहा पापा आप जल्दी जल्दी से खाएँ, मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता करने के बाद अभी भी मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने ये बिस्किट खा लिया था, क्योंकि चाय में सब घर वाले चाय के साथ बिस्किट खा रहे थे और मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर मैंने बिस्किट ही खा लिया था। बिस्किट खाने के बाद मैंने अपने कपड़ों को आयरन किया था, कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद। तो यहाँ पर मैं हो चुकी थी बिल्कुल रेडी शेडी होने के बाद मैंने अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह बनाई। और फिर यहाँ पर आज तो एक और ख़ास बात हुई थी, मेरी और मम्मा की आज ट्विनिंग हो गई थी। मैंने और मम्मा ने सेम कलर की ड्रेस पहन पर यहाँ पर मैंने और मम्मा ने अपनी वीडियोस वगैरह बनाई। उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था और मुझे भूख भी बहुत शदीद किस्म की लगी थी। और आज घर में दोपहर में बना हुआ था दलिया। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से दलिया खाया, लेकिन दलिया बहुत ही मज़े का बना हुआ था। लेकिन मैं मीठा इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन फिर भी भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा भाई जल्दी से इसी को खा लेते हैं। लेकिन काफ़ी मज़ेदार किस्म का बना हुआ था, बहुत ही मज़ेदार था। मेरी मामी ने बनाया था और ये बहुत टेस्टी था। उसके बाद मुझे, और अभी भी भूख मेरी फिर ख़त्म नहीं हुई थी, उसके बाद मैंने सोचा चलो आम खा लेते हैं। और आम बहुत मीठे थे और बहुत ही मज़ेदार था। और आम को देखकर मुझसे तो नहीं जाता, क्योंकि मेरी फेवरेट फ्रूट है आम। उसके बाद मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपनी कोई ज्वेलरी निकालनी थी, सोचा मैं आप लोगों को भी अपनी ज्वेलरी दिखा देती हूँ मेरे पास क्या कलेक्शंस है, और फिर वीडियोज़ बनाती हूँ। ये मेरी ज्वेलरी है जो मैंने ली थी शादी पे अपने मामू की, आज से 2 साल पहले। लेकिन ये अभी तक भी बिल्कुल ही वैसी की वैसी है, बिल्कुल ठीक पड़ी है। क्योंकि मुझे ज्वेलरी लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन पहनने का इतना शौक़ नहीं है। और मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरीज़ है, और यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी ज्वेलरी इकट्ठी की, और इसमें से कुछ ज्वेलरी ऐसे जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी, जैसे कि ये ब्रेसलेट मैंने इसको एक दफ़ा भी नहीं पहना है। और ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे ला कर दिया था और मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, और ये मुझे बहुत पसंद। लेकिन अभी तक मुझे इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला, मैंने इसे कहीं भी नहीं पहना। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो है ये इयरिंग्स। ये इयरिंग्स मुझे मेरी फ्रेंड ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, और ये बहुत ही प्यारे हैं। मुझे बिल्कुल छोटे छोटे से इयरिंग्स पसंद है, ज़्यादा बड़े मुझे इयरिंग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारे थे, गोल्डन कलर्स के, और ये मुझे बहुत पसंद थे। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट आती है ज्वेलरी, हर एक को पसंद होती है, लेकिन मेरी तो मोस्ट फेवरेट ज्वेलरी, और ये मेरे पास है छोटी छोटी बालें। ये मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही ली है, लेकिन अभी तक मैंने इनको पहना नहीं है। सोचा है पहनूंगी, लेकिन देखते हैं फिर कब पहनते हैं। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ज्वेलरी में आता है वो है ये हेयर पिन। ये मैंने ली थी, ये भी शादी पे ही ली थी मैंने मामू की, लेकिन ये 1 से 2 दफ़ा लगाई है। उसके बाद ये वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास ये इयरिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, और इसके साथ जो लॉकेट है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। ये इयरिंग्स मेरे पास ज़्यादातर जो कलेक्शन है वो बहुत छोटे छोटे इयरिंग्स की है, क्योंकि मुझे बिल्कुल छोटे छोटे इयरिंग्स पसंद है। ज़्यादा बड़े इयरिंग मुझसे पहनने नहीं चाहती, मेरे कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे भी मुझे इतनी बड़ी ज्वेलरीज नहीं पसंद। लेने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मैंने पहननी कोई नहीं होती। और इस वजह से मेरी मम्मा से इतनी डांट पड़ती है कि तुम ले लेती हो, रख लेती हो, लेकिन इसको पहनना कब होता है। और ये वाला लॉकेट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारा है। हर लड़की को ज्वेलरी पसंद होती है, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। मतलब मैंने कहीं पर कोई चीज़ देख लिया तो बस मुझे लेनी है। उसके बाद ये मेरे पास हैं कंगन, ये मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट किए थे। ये भी बहुत प्यारे हैं, ये भी मेरे पास 2-3 साल से हैं, मैंने पहने हैं काफ़ी जगह, लेकिन अभी भी बिल्कुल न्यू वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। इतने मतलब कैरेट में जो आप चीज़ देते हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये मैंने खुद लिया था ईद पर, आज से 2 साल पहले जो ईद आई थी उस ईद पर लिया था, और मैंने बस ईद पे पहना है, और उसके बाद अब मैं पहन रही हूँ। और अभी तक ये बिल्कुल ठीक ही जा रहा है, ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि जो कैरेट की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती अगर आप उनको संभाल कर रखें। और मेरी सारी ज्वेलरी है जो मैंने बिल्कुल ही उनको सेव किया हुआ है, जो वो रैपर्स आपको देते हैं, अगर आप उनमें अपनी ज्वेलरी को रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। ये इयरिंग्स हैं, इनको आज तक मैंने नहीं पहन के देखा है किस तरह के हैं। ये मेरी आंटी ने ही मुझे दिए थे, लेकिन मैंने इनको अभी तक नहीं पहना, क्योंकि मुझसे इतने बड़े इयरिंग्स कैरी नहीं होते और ना ही मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, मैंने ले लिया था, रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसको पहनने की नौबत अभी तक नहीं आई कि मैं कहीं से पहन सकूं। उसके बाद ये आ जाती है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। आज से 1 साल पहले इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा, तब मुझे भी शौक़ चढ़ा हुआ था ये लेने का, और मैंने इनको ईद पे लिया था, और बस उस ईद पे ही पहना होगा। उसके अलावा 1-2 फंक्शंस में, उसके अलावा ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, मैंने उसके बाद इनको
पहनना नहीं है। उसके बाद ये आ जाती है ईयरिंग। ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरी बर्थडे पे ही गिफ्ट किया था और ये भी मैंने अभी तक नहीं पहने। इंशाल्लाह इसे ज़रूर जल्दी से पहनूँगी। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से ये भी। और ये सारी मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन है और इनमें से बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पहनी है। मतलब कोई ऐसा आया ही नहीं है इवेंट्स पे जिस पे मैं उनको पहन सकूं। उसके बाद आ जाती है मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ये तो आज बिल्कुल मेरी ड्रेस के साथ भी मैच हो गया, ब्लैक। ये भी मैंने ईद पे ली थी, आज से जो 2 साल या 3 साल पहले ईद आई थी, तब मेरी ब्लैक कलर की ड्रेस थी और तब ये न्यू फैशन में आया था, तब मैंने इसको लिया था और बस वह तभी का पहना। उसके बाद मैंने नहीं अभी तक इसको पहना। और जो अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये तो भाई मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये मैं तकरीबन तब 9-10 साल की होंगी। मतलब ये आज से हम पीछे चले जाएँ ना 8 साल पे, तो ये तब का है। तब मैं बिल्कुल छोटी थी, मेरी आंटी लोगों ने मुझे लिया है, मम्मा ने लिया कब, ये तब से मेरे पास पड़ा और ये मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी प्यारा भी लगता है ये और अभी तक वैसे का वैसा है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ। और ये अगर आप चीज़ों को संभाल कर रखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। और मेरी ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है वैसी। और अब मैं कोई भी इवेंट आ जाए तो मेरा ज्वेलरी लेना तो मस्ट है। अब इस इयरिंग्स को देख लें, इनके साथ मेरे साथ बहुत बड़ी स्टोरी हुई थी। ये इयरिंग्स है, इनमें से एक इयरिंग जो है वो तो बिल्कुल ही ठीक है ना, और जो दूसरा है वो ब्लैक हो गया है। तो मैंने जहाँ से लिया था मैंने इनको दिखाया तो वो आगे से कह रहे हैं कि आपने शायद परफ्यूम वगैरह लगाई, क्योंकि अगर आप अपनी मेटल की ज्वेलरी को परफ्यूम्स लगाएंगे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो माने नहीं, थी उनकी गलती, उन्होंने मुझे गलत दिया था। उसके बाद ये जो था ये हेयर्स में लगाने के लिए मैंने लिया था, बस 1-2 दफ़ा लगाया। शौक़ होता है मुझे चीज़ें लेने का, बस पहनने का नहीं है। ये वही मेरी मम्मा की चूड़ियाँ हैं, कहती मैं मम्मा की हूँ लेकिन पहनी मैंने भी इसे काफ़ी टाइम है। मैंने रिसेंटली मेरे मामू की शादी को भी 6-7 माह ही हुए हैं, तो मेरी साड़ी के साथ ये मैच कर रही थी, तो मैंने ये पहनी हुई थी अपनी। मेरी मम्मा की भी ज्वेलरी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनको ज्वेलरी का ज़्यादा शौक़ नहीं है, उन्होंने गोल्ड के पहने हुए हैं, बस वही पहनती हैं, उनको ज़्यादा शौक़ नहीं है। अब मेरा आता है थर्ड बॉक्स। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। ये वाली ये मैंने ली थी अभी रिसेंटली ईद पर, छोटी ईद पर, और बस ये ईद पे लगाई है और एक मेरा फंक्शन आया था यूनी में तब मैंने लगाई। उसके बाद अभी तक मैंने नहीं इसको लगाया और काफ़ी प्यारी लगती है। अभी भी मैंने ये 14 अगस्त में लगाने के लिए ढूंढी है लेकिन ये मुझे नहीं मिली। उसके बाद आती है ये पिन्स भी मेरी फ्रेंड ने मुझे ईद पे गिफ्ट की थी ये पिन्स, और मैंने ये भी एक दफ़ा ही लगाई हैं, उसके बाद नहीं। और ये वाले इस तरह के इयरिंग्स मुझे बहुत पसंद है। ये वाले झुमकी टाइप के जो इयरिंग्स है ये मुझे मोस्ट फेवरेट हैं और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे छोटे छोटे इयरिंग्स पसंद आते हैं और ये उनमें से एक है और ये मुझे बहुत मोस्ट फेवरेट इयरिंग्स हैं ये मेरे। उसके बाद ये आ जाती है मेरे पास ये चूड़ियों की कलेक्शन। ये भी मैंने शादी पे ली हैं और बस शादी पे ही पहनी है। उसके बाद अभी तक मैंने नहीं इनको पहना, ये वैसी की वैसी पड़ी हैं और अब ये मुझे लग रहा है कि ख़राब हो जाएंगी क्योंकि जो इनकी बता रही थी कि ये ख़राब होने के नज़दीक पहुंच गई है। ये इयरिंग्स है वाहद जो मैंने मतलब लंबे हैं और ये मैंने पहने हैं और मुझे ये पसंद भी आए हैं क्योंकि जो रिसेंटली ईद आई थी ना, छोटी ईद, उस पर मेरी मैक्सी थी और उसके साथ ये मैंने लिए थे और उसके साथ ये बहुत ही सूट किए थे और बहुत प्यारे लगे थे। उसके अलावा मैंने इतनी मतलब लंबे इयरिंग्स और इतनी ज्वेलरी नहीं पहनी बड़ी बड़ी, तो ये काफ़ी प्यारे थे और डिसेंट भी थे, तो ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे, अच्छे लगे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये ब्रोच। ये मैंने लिया था अभी 7 माह पहले मेरे मामू की शादी पे। मैंने जो साड़ी पहनी थी उसके ऊपर ये लगाने के लिए मैंने ब्रोच लिया था, यह बहुत ही प्यारा लग रहा था। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये रिंग जो है ना, ये भी बहुत अच्छी है। ये भी मैंने छोटी ईद पे ली थी और ये काफ़ी प्यारी लगी थी मुझे और मैंने तब से ली और बस ये ईद पे पहनी है, उसके अलावा ये पड़ी हुई है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, ये जो लॉकेट है और ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने ज़्यादातर अगर मैंने ज्वेलरी कैरी करनी हो तो मैंने सिर्फ इयरिंग्स पहने होते हैं और साथ में मैंने ये लॉकेट पहना होता है। ये लॉकेट मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और ये मुझे जो चीज़ आपको आपकी फ्रेंड्स या कहीं से आपको गिफ्ट मिलती है ना, वो आपके लिए बहुत फेवरेट होती है। इसी तरह से ये है। उसके अलावा ये भी हेयर्स में लगाने के लिए आप जूड़े में लगा लें या फिर अपने बालों में वैसे भी लगा दें, ये भी बहुत प्यारा है और ये भी मैंने 2 दफ़ा ही लगाया है। एक दफ़ा फंक्शन पे अपने यूनी के और दूसरी दफ़ा मैंने सिर्फ शादी पे लगाया। उसके अलावा ये बेचारा वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। मेरा ये होता है कि मैं एक ही बहन हूँ, कोई और मेरे साथ है नहीं जो मेरे साथ ज्वेलरी शेयर करे या फिर वह हो, तो मैंने ज्वेलरी शेयर किसी के साथ करने के लिए कोई है नहीं, मैंने अकेले ने यूज़ करनी होती है। और मम्मा को ज्वेलरी पसंद नहीं है, वो इतनी ज़्यादा पहनती नहीं है। ये भी मेरा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ जो बिंदिया भी थी वो भी मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं इसके अंदर ही कहीं है शॉपर में कि कहाँ गिर गई है। ये भी मैंने अभी रिसेंटली शादी पर लिया था अपनी बारात की मैक्सी के साथ, ये भी बहुत प्यारा है। और बाकी ये सारी मेरी ज्वेलरीज़ की कलेक्शंस चल रही हैं अभी भी और बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मेरे पास पड़ी हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो फिर आप लोग देखिए और लाइक भी करना ज़रूरी है।
आप लोग देखते हैं वीडियोस को, लेकिन ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक्स करते हैं। फिर फ़ायदा क्या है आप लोगों का? आप लोगों को चाहिए कि आप अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई दिखा रहा है आप लोगों को, तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको लाइक करना नहीं भूलिए। उसके बाद ये इयरिंग्स, ये भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस तरह के इयरिंग्स पसंद है जो मतलब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे शादी पे, और ये मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने पहले भी बताया कि मुझे नहीं बड़ी बड़ी ज्वेलरी पसंद, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरी कज़न्स ने कहा था कि ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने किए थे और वाकई में ही मुझे मेरा फेवरेट हो गया। मुझे ये बहुत पसंद है जो इस तरह के ना पीछे हेयर्स में जाकर लगते हैं, आपके बालों को भी एक अलग ही डिज़ाइन दे देते हैं, बहुत प्यारे हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए यहाँ पर ये मुझसे सेटल ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब उलझ जाता है तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे ये भी था कि ये टूट ना जाए, तो फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से इसको ऐसे ही ठीक करके दिखा दिया था। ये भी मेरी ज्वेलरी में मेरी ज्वेलरी कलेक्शन में ये भी एक इयरिंग्स शामिल हुए हैं अभी रिसेंटली, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो है वॉच। ये वॉच मेरे मामू ने मुझे बाहर से भेजी थी, मुझे बहुत पसंद है, गिफ्ट की थी उन्होंने मुझे 2 वॉच गिफ्ट की थी, उनमें से ये भी एक है, और ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी टाइम से 1 साल से ये मेरे पास है, और मुझसे बहुत ज़्यादा मैं अपनी यूनी में यही ज़्यादातर लगा कर जाती हूँ। और उसके बाद दूसरी मेरी ये वॉच है। ये मेरे मामू जब आए थे तब भी वो मेरे लिए ये वाली वॉच लेकर आए हैं। वो वॉच आपके सामने पेश होने जा रही है, तो ये है वो वॉच। तो जब ये वो आए थे तब वो मेरे लिए स्मार्ट वॉच लाए थे, तो ये भी बहुत ही प्यारी। इसके साथ और भी अलग किस्म के बेल्ट्स हैं, लेकिन मैंने भी ये चेन वाला पहना हुआ है क्योंकि मुझे ये पसंद था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है नेक्स्ट थर्ड बॉक्स आ गया मेरे ख्याल में। मैंने पहले थर्ड बोला है, वो सेकंड बॉक्स है, ये मेरे पास थर्ड बॉक्स है। उसके बाद ये मेरे पास आ गई हैं, इनके अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे, स्क्रंचीज़। हाँ ये हैं स्क्रंचीज़, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये अभी रिसेंटली मेरी जो यूनी में फ्रेंड न्यू बनी है, तो उसने मुझे, वो खुद बनाती है ये माशाल्लाह से, उसका भी चैनल, आप उसको भी उससे बाय वो पेज मतलब बाय भी आप उससे कर सकते हैं। ये भी बहुत प्यारे हैं, तो उसने तो मुझे तो गिफ्ट दिए थे एज अ फ्रेंड, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। उसके बाद ये इयरिंग्स है, ये अभी मैंने बड़ी ईद पर लिए थे, मैंने अपनी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैचिंग करके। मुझे ये होता है कि मैंने जो ज्वेलरी लेनी होती है वो मैच करके लेनी होती है, और उसके साथ ये मेरी रिंग भी बिल्कुल ही मैच हो चुकी थी, ऐसे थी जैसे बिल्कुल एक सेट। और ये मेरी इयरिंग्स और रिंग और ये मेरी इयरिंग्स बिल्कुल साथ में ऐसा मैचिंग यूज़ हो गए थे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है ये पोनियाँ। ये भी मुझे गिफ्ट ही मिली है। मेरे पास जो ज़्यादा मतलब ज्वेलरी है वो मेरी ख़ुद की भी है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी मिले हुए हैं जो मैंने यूज़ नहीं किए। उसके बाद ये मेरे पास आ जाती हैं मतलब पोनियों की कलेक्शंस भी है, ये मेरे पास 2-3 जो है ना अच्छी अच्छी पोनियाँ। उसके बाद आती है मेरे पास ये भी पिन्स, ये भी मुझे बर्थडे पे मिली थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। साथ में ये वाली जो रिंग है ना छल्ला, ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये मेरी हाथों में बिल्कुल भी फिट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा खुला है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर लिखा है फ्रेंड फॉरएवर, और ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे हाथों में नहीं आता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, ये मेरे लिए मोस्ट फेवरेट चीज़ है, क्योंकि ये मेरे मोस्ट स्पेशल पर्सन ने मुझे गिफ्ट की हैं। मेरे हीरो ने मुझे ये गिफ्ट किया है, और आप लोग तुमको तो पता ही होगा कि मैंने कल बताया था कि मेरे हीरो कौन है। सही बात है, मेरे हीरो मेरे पापा हैं, तो ये सब कुछ मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, और ये बहुत ही प्यारा है। ये 2 थी, तो मैंने अभी तक दोनों में से एक भी नहीं पहनी है। एक दफ़ा पहनी है मैंने अपनी ड्रेस के साथ मैच करके, उसके बाद मैंने नहीं अभी तक ये पहनी। ये भी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आ जाती हैं रिंग्स मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं हैं भी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और मेरी जो मोस्ट फेवरेट इनमें से रिंग है वो ये है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सिंपल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, तो ये मुझे रिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है वो क्या है, देखते हैं वो क्या है, आप लोग भी देखिए। अभी वो मुझे भी नहीं, ये देखिए, ये मेरा नहीं है ये मेरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेरी नानों का है, तो ये भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है। मतलब वो नहीं इतना पहनती, उन्होंने एक पहन लिया तो कहती है एक ही बहुत है, दूसरा नहीं मैंने पहना, तो दूसरा मैंने अभी रखा हुआ है। तो अभी तक ये मेरी सिर्फ ज्वेलरी की कलेक्शन है। उसके बाद जो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले आती हैं चूड़ियाँ। मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास उनकी काफ़ी ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ हैं। मैं पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। अभी मैंने नहीं पहनी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में नहीं पहनी जाती हैं। उसके बाद अब ये मेरी आ गया चूड़ियों की कलेक्शन। तो ये मेरे पास गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, मुझे सादा चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास वही ज़्यादा होंगी। उसके बाद और भी हैं, ये भी मेरे पास है। अभी तक ये मैंने नहीं पहनी, मैंने ले कर रखी हुई हैं। जब भी मम्मा मार्केट जाती हैं, बाज़ार जाती हैं, तो वो लेकर आती हैं, वो ख़ुद अपनी पहन लेती हैं, जो मेरी होती हैं। ये मैंने ली थी मतलब
शादी पे अपने लहंगे के साथ मैच करके, ये तब से बस उसी के साथ पहनी, उसके बाद नहीं है मैंने पहनी। ये मेहरून कलर की चूड़ियाँ मैंने आप लोगों को पहले दिखाया ना, रिंग्स और इयररिंग्स जो मैंने इसी ईद पे लिए थी उनके साथ मैच थी मेरी मेहरून कलर की चूड़ियाँ। उसके बाद ये आ जाती हैं वेलवेट की, इनके ऊपर ये जब न्यू चली थी मैंने तब से ली हुई हैं और अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हैं, और ये मेरे बड़ी भी हैं, थोड़ी खुली खुली भी हैं। उसके बाद आ जाती हैं ये रेड कलर की चूड़ियाँ, ये भी बहुत ही प्यारी है। मेरे पास ज़्यादातर जो है वो सिंपल सादा चूड़ियों की कलेक्शन है, तो ये भी मेरे पास ये चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आती हैं वो ये हैं, ये तो अभी तक मैंने पहनी ही नहीं है ना, क्योंकि बस मैंने ले ली थी और उसके बाद मम्मा लोगों ने पहनी है, और उनका ये जब पहनी है तो बस ये ख़राब हो गई है, तब से मेरा पहनने को दिल नहीं किया। मैं को पड़ी रही, जब दिल करेगा तब पहन लूँगी, अभी तक तो मैंने इसको नहीं पहना। उसके बाद आ जाती हैं ये ब्लू कलर की, ये पिछले साल की जो ईद थी, मतलब आज से जो 1 साल पहरानी ईद थी, ये मैंने तब ली थी छोटी ईद पर अपनी ड्रेस के साथ, और ये भी तब की पहनी है और उसके बाद अभी तक नहीं पहनी मैंने। ज्वेलरी आप घर में तो पहन ही इतना ज़्यादा जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में वैसे भी इतना नहीं लगता अच्छा, ऑकवर्ड मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इतना तैयार होकर सज संवर कर जाएँ। जाना तो आप लोगों ने पढ़ना ही होता है, तो फिर इतना सजने संवरने की क्या ज़रूरत है। ये भी मेरे पास है ब्लैक एंड रेड कलर की, ये वाली मैचिंग बहुत ही अच्छी लगती है रेड एंड ब्लैक की, और ये भी मेरे पास आज से 2-3 साल पहले की पड़ी हुई है। उसके बाद ये सिल्वर कलर की हैं, ये भी बहुत ही प्यारी हैं। मेरे पास चूड़ियों की कलेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इनमें से ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी मैंने वो नहीं निकाली हैं, क्योंकि वो मम्मा ने रखी हुई हैं संभाल करके। मेरे पास जो मेरी ज्वेलरी भी कुछ है ऐसी जो मेरे पास अभी नहीं है, तो वो मम्मा ने रखी हुई हैं, मम्मा इस टाइम नहीं है, तो फिर वो मैं निकाल नहीं सकी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी। उसके बाद ये भी मेरे पास एक चूड़ियों की कलेक्शन है। मेरे पास जो चीज़ों की कलेक्शन अभी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मेरे पास फिर से दोबारा है, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा ले ली थी, मुझे नहीं पता था ये मैंने पहले ले ली हैं। जब मैंने दूसरी दफ़ा फिर से यही मेरे पास चूड़ियाँ आ गई, तो मेरे पास 2-3 से। उसके बाद ये सेट, ये आज से 3-3 4-4 साल पुराने होंगे जो पड़े हुए हैं, और मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने। ये वैसे के वैसे, ये मैंने अब से नहीं है, कोई 4 साल या 5 साल पुराने सेट होंगे जो मैंने नहीं पहने। ये मेरे आज से 2 साल पुरानी जो 14 अगस्त ने तब ली थी, और अभी तक तभी की पहनी है, और उसके बाद अब तक मैंने इसको नहीं पहना, और ये वैसे के वैसे ही पड़ी हुई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं वो है ये पिंक कलर की मेटल की चूड़ियाँ, और बस यही थी मेरी अब तक की चूड़ियों की कलेक्शंस। तो फिर जब मैं ये फ्री हुई थी बाहर आई, तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ देखने के मिली, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा क्यूट सा भाई कितना प्यारा डांस कर रहा था, ये मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही क्यूट डांस कर रहा था, और आज इसी डांस के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।